जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए धर्म प्रेमी महानुभावों, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हमारी कक्षा गतिशील है। हमने पहले अध्ययन में मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझते हुए सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान के स्वरूप को जाना। इसी कड़ी में तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्ययन में जो मोक्ष का अधिकारी है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र का आराधक है, वो जीव है। और इसी क्रम में जीव स्वरूप की चर्चा दूसरे अध्ययन में चल रही, जिसमें जीव के 5 असाधारण भाव और उसके भेदों की चर्चा करने के पश्चात जीव का लक्षण, उसके भेद प्रभेद और उसी क्रम में अनेक अपेक्षाओं से कैसे जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है, किस प्रकार विग्रह गति में कर्म योग अर्थात कार्मण योग हुआ करता है और कितने समय आहारक कितने समय अनाहारक, और मूलतः जीव का स्वभाव अनाहारक है। वो अनाहारक की तरफ अपनी साधना को बढ़ाता है, लेकिन जब तक कर्म युक्त है, शरीर धारण करता रहता है, वहां तक जीव को निरंतर आहार की आवश्यकता होती है। इन सारी बातों की चर्चा जीव स्वरूप के अंतर्गत हमने कल तक की थी। 31 सूत्रों की चर्चा हमारी कल की क्लास तक हो चुकी थी दूसरे अध्ययन के अंतर्गत। आज हम दूसरे अध्ययन के 32वें सूत्र से अपनी चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। बंधुओं, 32वां सूत्र आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। सम्मूर्छन गर्भोपपाता जन्म। धीरे धीरे सुनिएगा,
संधि विच्छेद भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और निवेदन यही है कि शुद्ध उच्चारण और उसके साथ सूत्रों को कंठस्थ करने का लक्ष्य बनाइए। पुनः एक बार सुनिए। सम्मूर्छन गर्भोपपाता जन्मः। एक बार आज के जिन सूत्रों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक बार उनका उच्चारण अच्छी तरह से सुन लिया जाए। 33वां सूत्र है, सचित शीत संवृत्ता सेत्रा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः। पुनः एक बार सुनिए। सचित शीत संवृत्ता सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः। अगला सूत्र, जरायवंड पोतजानाम गर्भः। जरायवंड पोतजानाम गर्भः। और उसके बाद 35वां सूत्र है, नारक देवानामुपपातः। नारक देवानामुपपातः। किसी किसी पुस्तकों में इसको दूसरे विकल्प के रूप में भी दिया गया है, देव नारकाणामुपपातः। दोनों का एक ही अर्थ है, एक ही भावार्थ है। नारक देवानामुपपातः अथवा देव नारकाणामुपपातः। और 36वां सूत्र है, शेषाणाम समूर्छनम। शेषाणाम समूर्छनम। बंधुओं, 32, 33, 34, 35 और 36 इन पांचों सूत्रों में जन्म की चर्चा की गई। जैसे कल हमने जीव जन्म स्थान की तरफ विग्रह करता हुआ, अंतराल गति करता हुआ किस प्रकार जाता है, इसकी चर्चा हमारी कल हुई थी। और ठीक उसी क्रम में जब जीव अंतराल गति से एक भव का आयु स्थिति पूरा करके दूसरे भव में जन्म धारण करने के लिए जाता है, तो जाते ही वहां उसका जन्म होता है। जन्म का अर्थ यह है कि जैसे ही जीव अपने आगामी भव के जन्म लेने के स्थान पर पहुंचता है और पहुंचते ही प्रथम समय में वह वहां के पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करता है। आहार के रूप में पुद्गलों को ग्रहण करने का नाम ही जन्म है। और यही अंतर है कि जब कोई जीव मोक्ष पधारते हैं तो वहां जीव का जन्म नहीं होता है। बाकी चीजें एक जैसी है। यहां पर भी जीव एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करके जाकर के उत्पन्न होता है। मोक्ष में भी यहां से जाकर के वहां पर स्थिर होता है। इस बात में अंतर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह है कि यहां चतुर्गति में जब जीव परिभ्रमण करता हुआ जाता है, एक गति से दूसरी गति में, एक भाव से दूसरे भाव में जब जीव जाता है, तो वह जीव तेजस और कार्मण शरीर को साथ लेकर के जाता है। 8 प्रकार के कर्मों को साथ लेकर के जाता है। और उसी कार्मण शरीर के सहारे से, उसी कार्मण शरीर के बल से वह जाते ही वहां के आहार योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है और उसी का नाम जन्म है। लेकिन जब जीव 8 कर्मों से मुक्त होकर के
मोक्ष स्थान में पहुंचता है, तब वह जीव तेजस और कार्बन शरीर से भी रहित हो जाता है। पूर्ण शुद्ध आत्म दशा के साथ जाता है। मात्र आत्मा जाती है, तेजस कार्बन भी यही छूट जाता है, और पुण्य पाप तो सारे नष्ट हो चुके हैं, आठों कर्म नष्ट हो चुके हैं, क्षय हो चुके हैं। वहां जीव जाता है और जाकर के सिद्ध क्षेत्र में लोक के अग्रभाग भाग पर जाकर के हमेशा के लिए अवस्थित हो जाता है। उसे जन्म नहीं कहा गया, या उत्पन्न होना भी नहीं कहा। हालांकि उपपात द्वार में गिना जाता है कि एक समय में 1, 2, 3 या 108 उत्कृष्ट 108 जीव मुक्ति में, मोक्ष में पधारते हैं। उपपात द्वार में वो संख्या जरूर बताई है, लेकिन जैसे 4 गति के जीवों में जन्म रूप उत्पत्ति होती है, वैसी उत्पत्ति वहां पे नहीं। तो यहां अब जो भी वर्णन चल रहा है आज के सूत्रों में, वो संसारी जीवों को लेकर के है। तो जीव जैसे ही जाता है और जाते ही वो जन्म धारण करता है, तो सबसे पहले ये जिज्ञासा होती है कि जीव का जन्म किस किस प्रकार का होता है, और उसी जिज्ञासा का समाधान करते हुए आचार्य उमा स्वाति जी तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्ययन के 32वें सूत्र में इसकी व्याख्या बताई है। समूर्छन गर्भोपपाता जन्म, अर्थात संसार के समस्त 84 लाख जीव योनियों के समस्त जीवों का जो जन्म है, वो 3 प्रकार में या 3 भागों में बटा हुआ है। समूर्छन गर्भ उपपाता जन्म, जन्म 3 प्रकार से होता है। समूर्छन जन्म होता है, गर्भ जन्म होता है, और उपपात जन्म होता है। प्रक्रिया सबकी एक है, लेकिन जन्म लेने के जो संयोग हैं, वे संयोग अलग अलग प्रकार के हैं। इस कारण से जन्मों के 3 विधान या 3 प्रकार बता दिए। पहला प्रकार है सम्मूर्छन, दूसरा प्रकार है गर्भ, और तीसरा प्रकार है उपपात। गर्भ जन्म से तो हम बहुत सहज ही समझ सकते हैं। जो जीव जाकर के आगामी भाव धारण करने के लिए माता के गर्भ में उत्पन्न होता है और वहां से रज और वीर्य पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करता है, उन जीवों का जन्म गर्भ जन्म कहलाता है, और उन जीवों को गर्भज कहते हैं। और ऐसे गर्भज जीव मात्र सन्नी मनुष्य और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिकों में ही होता है। इन 2 प्रकार के जीवों को छोड़कर सन्नी मनुष्य एवं सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, इन 2 के अतिरिक्त संसार में किन्हीं जीवों के लिए, किसी भी प्रकार के जीवों के लिए माता पिता की व्यवस्था नहीं है। पुत्र संतान रूप उत्पन्न होने का व्यवहार नहीं है। मात्र संतान रूप उत्पन्न होने का व्यवहार सन्नी मनुष्यों में है और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। अतः ये 2 ही प्रकार के जीव गर्भज कहलाते हैं, मां के गर्भ में जाकर के उत्पन्न होते हैं।
उनका योनि स्थान माता का गर्भ स्थान है। माता के गर्भ स्थान में जाकर के ये उत्पन्न होते हैं। फिर वहां आहार पर्याप्ति से लेकर के, क्योंकि सन्नि पंचेंद्री है, 6 पर्याप्तियां पूरी करते हैं। फिर शरीर का विकास गर्भ में होता है और फिर उनका जन्म इस धरती पर होता है। तो एक विशिष्ट जन्म है गर्भ जन्म, दूसरा जन्म है उपपात जन्म। क्रम के हिसाब से दूसरा और तीसरा है, पर चूंकि हम गर्भ जन्म को आसानी से समझते हैं इसलिए हम पहले गर्भ की चर्चा की, उसके बाद उपपात जन्म की चर्चा, फिर हम समूर्छन जन्म की चर्चा। क्रम के हिसाब से तीसरे नंबर का जो जन्म है उसे उपपात जन्म कहा गया है। बंधुओं, उपपात का मतलब होता है प्रकट होना। सामान्य शब्द अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उपपात जन्म का मतलब होता है प्रकट होना, अचानक प्रकट होना। जहां 5-10 मिनट पहले जीव के उत्पन्न होने का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक से पूरे शरीर के साथ बहुत कम समय में, उपपात जन्म में जैसे ही जीव उत्पन्न होता है, मात्र अंतर मुहूर्त समय के अंदर गर्भ में उत्पन्न होने वाले जीव को अपने शरीर का पूरा निर्माण करने में मनुष्य की अपेक्षा लगभग 9 महीने और कुछ दिन लगते हैं। हाथी जैसे जीव के लिए कहा कि 16 महीने का गर्भ होता है, 16 महीना उसको लगता है अपने शरीर का विकास करने के लिए। और उसके बाद इस धरती पर आने के बाद भी धीरे 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 अवगाहना बढ़ती रहती है। अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग आयु सीमा है बढ़ने की, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हैं। जबकि उपपात जन्म में ऐसा नहीं होता है। उपपात जन्म में जन्म के पहले अंतर मुहूर्त में ही, मतलब एक अंतर मुहूर्त काल में ही जिस जीव को जितना बड़ा शरीर बनाना है, देवगति की अपेक्षा 1 हाथ से लेकर 7 हाथ तक का शरीर होता है और नारकी की अपेक्षा 500 धनुष तक का शरीर होता है। अलग अलग नारकी में अलग अलग अवगाहना बताई गई है। 7वीं नारकी में उत्कृष्ट 500 धनुष की अवगाहना होती है। तो वहां वहां के जो जीव देवगति के या नरक गति के जो जीव हैं, जैसे ही उत्पत्ति स्थान पर वो उत्पन्न होते हैं, पहले समय में वो भी ओज आहार ग्रहण करते हैं। अपर्याप्त दशा में ओज आहार होता है, कल हमारी इसकी चर्चा हुई थी। फिर क्रमशः आगे चल करके रोम आहार शुरू हो जाता है। लेकिन इधर पर्याप्तियां पूरी करते हैं, 6 पर्याप्तियां होती है नरक और देव के जीवों को भी। इधर पर्याप्तियां पूरी करते हैं और इधर अंतर मुहूर्त के समय में ही 1 हाथ से लेकर 7 हाथ तक का शरीर देवगति में और 500 धनुष तक का शरीर नरक गति में अंतर मुहूर्त में ही निर्मित हो जाता है। अंतर मुहूर्त काल में ही, छोटे से काल में ही पूरा विकास हो जाता है। ये अचानक घटने वाली घटना की तरह होता है। उदाहरण दिए आगमों के अंदर इसके, जैसे देवगति के लिए बताया कि देवता देवसैया में जन्म लेते हैं। अपनी भाषा में समझें
तो जैसे कोई पलंग लगा है, गिद्दा बिछा हुआ है और गद्दे के ऊपर चद्दर बिछाई हुई है और अचानक वो चद्दर फूल जाती है, मतलब वहां एक जीव आकर के जन्म धारण करता है और बहुत थोड़े से समय में 7 हाथ जितनी अवगाहना का शरीर निर्मित हो जाता है। तो जैसे वो चद्दर फूल जाती है और संपूर्ण शरीर और अवगाहना युक्त देव वहां उठ करके बैठते, तो ये अचानक घटने जैसी घटना लगती। सामान्य उदाहरण देते हुए संतगण फरमाते हैं कि जैसे तवे के ऊपर रोटी सेकते हैं और जैसे ही ऊष्मा मिलती है, हीट मिलता है, नीचे से तवे के नीचे से आग की गर्मी मिलती है और रोटी फूलती है, उबसती है, रोटी फूल जाती है। ठीक वैसे ही उस सैया के ऊपर रहा हुआ चद्दर फूल जाता है और पता चलता है कि यहां किसी देवता का जन्म हुआ। तो ये अचानक घटने जैसी घटना की तरह होता है, इसलिए इसको उपपात जन्म कहते हैं। देव गति में होता है लगभग उसी प्रकार का नरक गति में होता है, पर उनकी व्यवस्था कुछ अलग प्रकार। देव गति में देवों का जन्म देव सैया पर होता है। नरक गति में कहते हैं नरक कुंभियां बनी हुई है, उन नरक कुंभियों के अंदर नारकी जीवों का जन्म होता है, पर होता वो भी इसी प्रकार से है, अंतर्मूर्त में ही उनकी जिसकी जितनी अवगाहना है उतनी अवगाहना बन जाती है। माता पिता वाला कोई व्यवहार देव गति में नहीं है, नरक गति में भी नहीं। अतः उनके जन्म को उपपात जन्म कहा गया। अब देखिए, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री हो गए और सन्नी मनुष्य हो गए, देवता हो गए, नारकी हो गए। बाकी जो जीव हैं जो उपपात से और गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, उनके जन्म के लिए कहा गया कि सम्मूर्छन। उन सभी जीवों का जन्म सम्मूर्छन जन्म होता है। सम्मूर्छन जन्म का मतलब है प्रकृति में जहां जिस प्रकार के पुद्गलों का संयोग चाहिए, प्रकृति के द्वारा सहज ही वैसे वैसे पुद्गलों का संयोग बनता रहता है, और जहां उस प्रकार का संयोग बनता है वहां आकर के जीव जन्म लेते रहते हैं। ऐसे जन्म को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। अर्थात वहां गर्भज जन्म की तरह माता पिता वाला स्थान या माता पिता वाली व्यवस्था नहीं है, और देव या नारकी की तरह कुंभी या सैया में जन्म लेने जैसी विशेष विशिष्ट प्रणाली भी नहीं है। विभिन्न प्रकार के पुद्गल विभिन्न स्थानों के ऊपर पूरे लोक के अंदर उस प्रकार का वातावरण और उस प्रकार के पुद्गलों की संयोजना प्रकृति से होती रहती है, और जिन जिन जीवों को जिस प्रकार के पुद्गलों की संयोजना में जन्म लेने की व्यवस्था है वे सहज ही वहां प्रकृति से जन्म हो जाता है। देखा जाए तो देव और नारकी का जन्म भी प्रकृति के पुद्गलों से ही है, पर एक विशेष घटना, एक विशेष प्रणाली के नाम से उनको अलग से औपपातिक गिन लिया गया, उपपात जन्म नाम दिया गया। बाकी उपपात जन्म में और सम्मूर्छन जन्म में ज्यादा अंतर नहीं। हाँ, देव और नरक के जीव सन्नी होते हैं और बाकी के जो सम्मूर्छिन है वो असन्नी होते हैं, ये बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन जन्म की प्रणाली में ज्यादा अंतर नहीं। इसलिए जहां गर्भज और नो गर्भज दो भेद किए हैं जन्म की अपेक्षा से जीवों के, तो वहां गर्भज में गर्भज जीवों को मतलब मनुष्यों को और सन्नी पंचेंद्री तिर्यंचों को गिना, नो गर्भज में एकेंद्री बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री असन्नी पंचेंद्री
देव और नर्क, इन सबको नो गर्भज मान लिया गया, जिनका जन्म गर्भ से नहीं होता है। गर्भ से जिनका जन्म होता है वो गर्भज, और जिन जीवों का जन्म गर्भ से नहीं होता है वे नो गर्भज। वैसे दो मुख्य भेद किए हैं किसी अपेक्षा से। जब हम गति आगति वगैरह पढ़ते हैं तो वहां गर्भज जीवों की गति आगति और नो गर्भज जीवों की गति आगति का उल्लेख मिलता है। तो वहां नो गर्भज में एकेंद्र से लेकर देवगति तक सबको मिल गया। जो गर्भज नहीं है वो सारे नो गर्भज। परंतु सन्नी और असन्नी का भेद होने से औपपातिक सन्नी जीव हैं और बाकी के असन्नी जीव उनको समूर्छन, ऐसा मतलब नो गर्भज में हम समझ सकते हैं कि दो विभाग हो गए नो गर्भज के, एक औपपातिक एक समूर्छन। तो इस तरह से जो है इस सूत्र में बताया गया है कि जन्म जो है वो तीन प्रकार का होता है, समूर्छन, गर्भ और उपपात। ऐसा ही वर्णन 10वें कालिक सूत्र के चौथे अध्ययन के 9वें सूत्र के अंदर मिलता है। वहां और थोड़े भेद प्रभेद के साथ इसको बता दिया गया है जीवों के जन्म के। अंडया, पोयया, जराउया, रसया, संशयिमा, सम्मुचिमा, उब्बिया, उववाइया। उववाइया का अर्थ है औपपातिक, और अंडया, पोयया, जराउया ये तीनों गर्भज के भेद हैं। बाकी रसया, संशयिमा, सम्मुचिमा और उब्बिया ये सारे समूर्चिम जीवों के अलग अलग प्रकार हैं। इस तरह से वहां पे तरस जीवों के अंतर्गत ये 8 भेद मुख्य रूप से जन्म लेने के बताए गए हैं। तो बंधुओं, मुख्य बात इतनी है कि जन्म लेने के जो 3 प्रकार हैं वो समूर्छन जन्म जो प्रकृति से होता है, जैसे अचानक बारिश का वातावरण बनता है, मेंढक उत्पन्न हो गए, ये समूर्छन है। किसी बिजली के पास, लाइट के पास शाम को 5 बजे एक भी कीट पतंगा नहीं था, शाम को 6-7 बजे देखते हैं सैकड़ों की संख्या में आ गए, कहां से आए, ये समूर्छन। चींटियां वगैरह जन्म ले लेती है सैकड़ों हजारों, ये समूर्छन। ये सारे समूर्छन गर्भ से उत्पन्न होने वाले सन्नी मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्री, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री ये गर्भज जीव है। देव और नारक औपपातिक या उपपात जन्म वाले कहलाते हैं। अब जैसे ये जन्म लेते हैं तो जन्म लेने का एक स्थान व्यवस्थित होता है सबका। जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं, और अगले सूत्र के अंदर योनियों का वर्णन आया, 33वां सूत्र, जिसमें 9 प्रकार की योनियां बताई है। सचित, शीत, समृक्ता, सेतरा, मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः। ऊपर जो 3 प्रकार के जन्म बताए गए हैं, समूर्छिम, गर्भज और औपपातिक, उन सभी प्रकार के जन्मों में जो योनि स्थान होता है जहां जाकर के जीव जन्म धारण करता है। जीव का जन्म लेना एक प्रक्रिया है। जीव का किस प्रकार से जन्म लिया जाता है उसके आधार से उसके 3 भेद हैं, गर्भ, समूर्छन, औपपातिक। और वो जो स्थान है, जिस स्थान पर जीव जाकर के जन्म लेता है, उस स्थान को योनि कहते हैं। और उस योनि के यहाँ पे 9 प्रकार के भेद या 9 प्रकार बताए गए हैं। मूलतः 3 प्रकार लिए, सचित, शीत और समृत। फिर कहा कि सेतरा, स इतराह, मतलब उसके विपरीत, सचित के विपरीत अचित, शीत के विपरीत उष्ण, और संवृत्तः, संवृत्त के विपरीत विवृत। और फिर आगे कहा मिश्राश्च, और मिश्र भी, मतलब सचित है तो सचित का विपरीत है अचित, और सचित का मिश्र है, सचित अचित का मिश्र है सचिताचित। इसी तरह से शीत, शीत का विपरीत इतर, उष्ण, और इन दोनों का मिश्र हो जाएगा शीतोष्ण।
इसी तरह से संवृत, संवृत का इतर या विपरीत रूप है विव्रत, और इन दोनों का मिश्र रूप हो जाएगा संवृत्त विव्रत। सूत्र में संक्षिप्तीकरण की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से यहाँ पे इस तरह के 3 मूल शब्द देकर के उसके विपरीत और उन दोनों के मिश्र योग करके एक एक के 3 भेद बता करके टोटल 9 योनियां बताई है। आगम में भी ऐसा ही वर्णन देखने के लिए मिलेगा हमको। आगम के अंदर जहां हम प्रज्ञापना सूत्र का योनि पद अगर देखते हैं तो प्रज्ञापना सूत्र के योनि पद में कहा सिया योनि मतलब शीत योनि, उष्णा योनि उष्ण योनि, और सियोसिना जोनी शीतोष्ण योनि। फिर वापिस कहा तिविहा जोनी पणत्ता तंजहा, सचित्ता योनि अचित्ता जोनी मिसिया जोनी, मतलब सचित योनि अचित योनि और मिश्र यानी सचित्ता चित मिश्र योनि। फिर कहा तिविहा जोनी पणत्ता तंजहा, समुड्डा जोनी विउड्डा जोनी समुड्ड वियड्डा जोनी, संवृत योनि विव्रत योनि और संवृत विव्रत योनि। वहां एक एक पद के अंदर एक शब्द के विपरीत और मिश्र तीनों को अलग अलग गिना दिया। यहां सूत्र शैली होने से 3 शब्दों में ही इतर और मिश्र कह करके 9 भेद को एक साथ बता दिया। तो बंधुओं, भावार्थ यह है कि जीव, चाहे वो नारकी का जीव हो, देवगति का जीव हो, मनुष्य गति का जीव हो या एकेंद्रीय बेंद्री का जीव हो, जहां वो जाकर के उत्पन्न होता है उस उत्पत्ति स्थान को योनि कहा जाता है। उसमें 9 विकल्प हो सकते हैं। कोई भी एक जीव एक बार में किसी एक प्रकार की योनि में ही मुख्य रूप से उसका योनि का रूप होगा, लेकिन अनेक जीवों की अपेक्षा से कह दिया कि सभी प्रकार के जीवों में सभी प्रकार की योनियां उपलब्ध होती है। अर्थात जीव जहां जाकर के उत्पन्न होता है वो स्थान या तो सचित होता है या तो अचित होता है, या वो स्थान थोड़ा कुछ अंशों में सचित और कुछ अंशों में अचित यानी कि मिश्र होता है। इसी तरह से ये आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से सचित अचित और मिश्र का भेद है। स्पर्श की अपेक्षा से 3 भेद बता दिए। वो स्थान शीत पुद्गलों वाला, ठंडे पुद्गलों वाला स्थान हो सकता है, उष्ण पुद्गलों वाला स्थान हो सकता है, अथवा समशीतोष्ण, मध्यम, बहुत अधिक शीत नहीं बहुत अधिक उष्ण नहीं, ऐसा समशीतोष्ण स्थान भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए तेउकाय जैसी जो अग्निकाय है उसमें भी जीव उत्पन्न होते हैं, तेउकाय के जीव उत्पन्न होते हैं तो वे उष्ण योनि में उत्पन्न होते हैं, और बहुत ठंडे पानी में भी जीव उत्पन्न होते हैं, बहुत ठंडे पानी तो वे शीत योनि के अंदर उत्पन्न होते हैं, और सामान्य वातावरण में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो समशीतोष्ण योनि। नारकी आदि जीवों की अपेक्षा से देखें तो कुछ नरकों में बहुत उष्णता है और कुछ नारकियों में बहुत शीत है, बहुत ठंडा है। तो वहां उस प्रकार की योनि, शीत योनि, उष्ण योनि, शीतोष्ण योनि होती है, और उस योनि के अनुरूप वहां जीवों का उत्पत्ति होती है। वैसे ही और 3 भेद संवृत, कुछ ऐसी योनि स्थान होते हैं जिसकी रचना इस प्रकार हुई होती है कि वो योनि ढकी हुई होती है, कवर्ड। कुछ ऐसे स्थानों पे जीव उत्पन्न होते हैं जो बिल्कुल खुला स्थान है, विव्रत। संवृत यानी ढका हुआ स्थान, विव्रत यानी खुला स्थान। जैसे अभी अपनी चर्चा चली कि देवताओं का जहां जन्म होता है सैया के ऊपर चद्दर बिछी हुई है, तो एक तरह से वो ढका हुआ स्थान है, ढकी हुई योनि है।
और वातावरण के अंदर जो जीव जन्म लेते हैं वो मुख्य रूप से विव्रत है, खुला स्थान, खुली योनि है। और तीसरा इसका संवृत विव्रत, कुछ ऐसे भी योनि स्थान हो सकते हैं प्रकृति में कि जो स्थान कुछ ढका हुआ है और कुछ उघाड़ा है, कुछ कवर्ड है, कुछ डिस्कवर्ड है। ये जीव के जन्म लेने के स्थानों की जो योनियां है, उन योनियों के गुणों की अपेक्षा से, स्पर्श गुण की अपेक्षा से, शीत आदि, शीत उष्ण और शीतोष्ण, पुद्गलों की संरचना की अपेक्षा से, संवृत विव्रत और संवृत विव्रत, तथा आत्म प्रदेश पहले से वहां उस जगह है तो उस अपेक्षा से सचित अचित या सचिताचित मिश्र योनि होती। जैसे कभी उदाहरण से समझने के लिए किसी फल या सब्जी के अंदर कीड़ा उत्पन्न हो गया, अब वो फल या सब्जी सचित स्थान था तो वहां जो उत्पन्न हुआ वो सचित योनि में उत्पन्न हुआ माना जाएगा। कई बार लकड़ी आदि सुड़ जाती है और लकड़ी के अंदर कीड़ा उत्पन्न हो जाता है, लकड़ी अचित है, वहां जो जीव उत्पन्न हुआ वह जीव अचित योनि में उत्पन्न हुआ माना जाएगा। इसी तरह से कोई ऐसा स्थान हो जिस स्थान में कुछ अंशों में आत्म प्रदेश रहे हैं, कुछ अंशों में आत्म प्रदेश नहीं है, वैसे स्थान में कोई जीव उत्पन्न हो तो वो मिश्र योनि में उत्पन्न हुआ माना जाएगा। निश्चय में ज्ञानियों के ज्ञान में ये स्पष्ट पता चलता है कि कौन सा जीव सचित योनि में उत्पन्न हुआ, कौन सा जीव अचित योनि में हुआ, कौन सा जीव शीतोष्ण योनि में हुआ, कौन सा शीत में, कौन सा उष्ण में। 9 प्रकार की जो योनियां है, निश्चित रूप से ज्ञानियों को और विशिष्ट ज्ञानियों को पता चलता है। हम सामान्य रूप से कुछ उदाहरणों से इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये योनि के जो 9 भेद या 9 विकल्प बताए गए हैं, सचित शीत संवृत्ता सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः, उन जीवों के जो जन्म ऊपर 3 प्रकार के बताए, उन जीवों के जन्म के लिए जो योनि स्थान होती है वो योनि स्थान अलग अलग अपेक्षाओं से 9 प्रकार की हो सकती है। ये 9 भेद गुणों की अपेक्षा से योनि के बताए गए। आगमों में इसके अलावा भी 3 भेद और बताए हैं आकार की अपेक्षा से। आकार की अपेक्षा से 3 भेद बताए हैं, जिसमें शंखावर्ता योनि, वंशीपत्रा योनि और कूर्मोन्नता योनि, ऐसे 3 उदाहरण दिए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए। और वहां दिया है ये जो 3 भेद हैं विशिष्ट भेद हैं, ये मात्र गर्भज योनि के ही विशिष्ट 3 प्रकार है, बाकी के योनियों के या बाकी के जन्मों के लिए नहीं है। मात्र सन्नी पंचेंद्री और मनुष्यों की अपेक्षा से ही ये 3 भेद दिए गए हैं, जिसमें शंखावर्ता, कूर्मोन्नता और वंशीपत्रा, ऐसे 3 बताए गए। और वहां बताया गया है कि जो शंखावर्ता योनि होती है, शंखावर्ता योनि में उस योनि के द्वारा किसी भी जीव का जन्म नहीं होता। वो शंख के समान, जैसे शंख बहुत घुमावदार होता है, वैसे ही वो योनि स्थान बहुत घुमावदार होता है, इसलिए बहुत मुश्किल से वहां कोई जीव आके उत्पन्न भी होगा, नहीं तो होगा नहीं, और कदाचित कोई जीव आकर उत्पन्न भी हुआ तो ऐसी घुमावदार शंखावर्ता योनि के अंदर जीव अपने शरीर का विकास नहीं कर पाता है, और शरीर को विकसित करके गर्भ से जो जन्म होना चाहिए संतान रूप में, वो शंखावर्ता योनि से नहीं हो सकता है। दूसरी जो कूर्मोन्नता योनि कही गई है, कूर्म कहते हैं कछुए को, टॉर्टोइज। टॉर्टोइज जैसे उसका शरीर उभरा हुआ शरीर होता है, वैसे ही ये उन्नत योनि कही गई है इसको।
कूर्मोन्नता योनि। और हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो तीर्थंकर आदि विशिष्ट पुरुष होते हैं, बहुत उत्तम पुरुष होते हैं, बहुत पुण्यवान पुरुष होते हैं, ऐसे पुण्यवान पुरुषों का जो जन्म होता है वो कूर्मोन्नता योनि से होता है। और जो सामान्य मनुष्य और सामान्य तिर्यंच हैं, गर्भज तिर्यंच, उनका जन्म वंशी पत्रा योनि से होता है। तो ये आकार की अपेक्षा से तीन विशेष भेद, मात्र गर्भ से जन्म लेने वाले जीवों के तीन अलग योनियों के प्रकार बताए हैं। इनको आकार अपेक्षा, आकार से तीन प्रकार की योनियां बताई है, और बाकी की जो 9 योनियां बताई है वो गुण की अपेक्षा से बताई है। वहां रहे हुए पुद्गलों के स्पर्श और पुद्गलों की रचना, और वहां पहले से ही सचितता है नहीं है, इस अपेक्षा से वो 9 योनियां बताई गई। उसके आगे चलते हुए अब पुनः जो 3 जन्म बताए गए थे, समूर्छम जन्म, गर्भ जन्म और औपपातिक जन्म, इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन से जीवों का जन्म गर्भ से होता है, कौन से जीवों का जन्म उपपात से होता है, और कौन से जीवों का जन्म समूर्छिम होता है। तो अगला सूत्र 34वां, जरायवंड पोतजानाम गर्भः, जरायवंड पोतजानाम गर्भः, अर्थात इसकी संधि जब करेंगे विच्छेद तो मिलेगा जरायु अंड पोतजानाम गर्भः। अर्थात जो जीव माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, उनके जन्म के 3 अलग अलग प्रारूप हैं। जैसे कुछ जीव अंडों के रूप में जन्मते हैं, जैसे पक्षी, सांप, छिपकली, और भी ऐसे हो सकते हैं। पक्षी तो सारे है ही है, पक्षी के अलावा मगरमच्छ, सांप, छिपकली, ऐसे जीव भी अंडों के रूप में पहले जन्म लेते हैं और फिर कुछ काल तक अंडे में रह करके फिर बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये अंडे का जो जन्म हुआ वो भी गर्भ में हुआ। गर्भ में पहले अंडे रूप में उसका निर्माण हुआ, फिर अंडे को जन्म दिया, फिर उसका सेंचन किया गया अंडा देने वाली माता के द्वारा, और फिर अंडा जब परिपक्व हुआ तब उसमें से बच्चे का जन्म होता है। तो अंडज जन्म भी गर्भ जन्म का ही एक प्रकार है। बाकी के अंडज के अलावा बाकी के जितने भी गर्भ जन्म के 2 भेद बताए, जरायुज और पोतज, इन दोनों का बच्चों के रूप में ही जन्म होता है। लेकिन अंतर इतना ही है कि जो जरायुज कहे गए हैं, जरायु एक प्रकार का झिल्ली नुमा प्रारूप होता है। जब बच्चा जन्मता है तो वह एक बहुत पतली सी जेर कहते हैं, जिसको झिल्ली कहते हैं, उस झिल्ली में उसका जन्म होता है, और वो झिल्ली फट जाती है और बच्चा बाहर निकलता है। ज्यादातर जीव जो गर्भज जीवों में अंडज जीवों के अतिरिक्त बाकी जितने भी प्रकार के सारे मनुष्य जरायुज होते हैं। ज्यादातर पशु भी जरायुज होते हैं। कुछ एक जातियां हैं जो पोतज होती हैं, बाकी ज्यादातर पशु जरायुज होते हैं। मनुष्य संपूर्ण जरायुज होते हैं। पक्षी संपूर्ण अंडज होते हैं, और पक्षी के अलावा भी कुछ और ऐसी जातियां हैं, मगरमच्छ है, छिपकली है, उनके भी अंडे हुआ करते। तो कुछ पशु, जिसमें मुख्य रूप से हाथी का उदाहरण दिया गया है, जिस जीव के जन्म लेते समय उसके शरीर पर कोई झिल्ली का आवरण नहीं होता है, खुले शरीर से जो उत्पन्न होते हैं, उसको पोतज कहा जाता है।
फिर ध्यान दीजिएगा, मां के गर्भ से जन्म लेते समय जिस जीव पे एक झिल्ली नुमा बहुत पतला सा थैली जैसा आवरण होता है, बहुत पतला झिल्ली जैसा आवरण होता है, उसको जेर भी कहते हैं, इसीलिए जरायुज शब्द नाम हुआ है। जो झिल्ली नुमा आवरण के साथ जन्म लेते हैं वे जरायुज कहलाते हैं। ज्यादातर पशु और सारे मनुष्य जरायुज होते हैं। जिनका जन्म अंडे के रूप में होता है उनको अंडज कहते हैं। पक्षी सारे अंडज होते हैं, चिड़ी, कबूतर, कौवा, ये सब अंडज होते हैं। इसके अलावा भी सांप, मगरमच्छ, छिपकली, ऐसे भी बहुत सारे प्राणियों के अंडे होते हैं। और उसके अलावा हाथी एक उदाहरण दिया गया है पोतज के अंदर कि वो जब जन्म लेता है तो उसके शरीर पर कोई प्रकार का झिल्ली जैसा आवरण नहीं होता है। बस आवरण का ही एक भेद है पोतज और जरायुज में, बाकी कोई भेद नहीं है। अंडज बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। अंडे के रूप में जन्म होता है, कुछ दिनों तक वो अंडे के रूप में रहता है और फिर उसके द्वारा अंडे के माध्यम से बाद में बच्चे का जन्म। एक विशेष बात यहां ध्यान देने योग्य है कि जिन जीवों का अंडज के रूप में जन्म होता है उन जीवों के है तो ये सारे पंचेंद्रिय के ही भेद, क्योंकि गर्भज जीव पंचेंद्रिय ही होते हैं, चौरेंद्रिय तक तो सारे समुच्चय। तो पहली बात तो पंचेंद्रिय है अर्थात श्रोतेंद्रिय सहित है। और हमारे बुजुर्ग संत सती समझाया करते थे कि जिन जीवों के बाहर के कान नहीं होते, हमारे जैसे बाहर के कान है, गाय भैंस के भी बाहर के कान होते हैं, कुत्ते बिल्ली के भी बाहर कान होते हैं, लेकिन सांप के, चिड़िया, कबूतर, कौवे आदि के इनके कान बाहर के नहीं है। कान के स्थान पर एक छेद होता है सिर्फ, अंदर की रचना पूरी है, श्रोतेंद्रिय की पूरी रचना अंदर, निर्वृत्ति, उपकरण सब कुछ है, पर बाह्य आकार नहीं है, बाहर से कान नहीं है। जिनके बाहर के कान नहीं होते हैं उन पंचेंद्रियों के जिन पंचेंद्रिय सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के बाहर के कान नहीं होते हैं उनके अंडे के रूप में उनका जन्म होता है और बाकी वालों का बच्चे के रूप में जन्म होता है। एक दूसरी विशेषता भी है, जिन जीवों में स्तनपान की व्यवस्था है, जिनके माताओं के द्वारा दूध पिलाया जाता है, उन जीवों का जन्म सीधा बच्चे के रूप में होता है। और जिन जीवों में माता के द्वारा स्तनपान की व्यवस्था नहीं है, दूध पिलाने की व्यवस्था नहीं है, उनके अंडे के रूप में जन्म। यह प्रकृति का विधान है। चूंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका आहार माता के दूध पर है, और यदि माता के दूध पिलाने की, स्तन की व्यवस्था नहीं है अगर, इसलिए विज्ञान में भी दो प्रकार के भेद किए गए हैं जीवों के। जिनके बच्चे जन्मते हैं उनको स्तनपायी कहते हैं, मेमल्स कहते हैं। तो गर्भ के द्वारा जन्म लेने वाले जिनके दुग्धपान की व्यवस्था है वे सीधे बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं। अब देखेंगे चिड़िया, कबूतर आदि में दुग्धपान की व्यवस्था नहीं है, तो उनके बच्चे आहार क्या करेंगे? इसलिए पहले उनके अंडे के रूप में जन्म होता है, फिर अंडे के रूप में थोड़े और विकसित होने के बाद उनके बच्चे के रूप में जन्म होता है। तब वे सीधे कुछ अनाज का दाना आदि खाने जैसी ताकत प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए चिड़िया आदि, कबूतर आदि अपने बहुत छोटे बच्चों को, जो अभी तक पंख नहीं है, उड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए अपनी चोंच से दाना आदि ला करके देते हैं। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के जो जीव हैं उनके लिए कहा गया कि ये गर्भ जन्म वाले हैं। और गर्भ जन्म में कुछ जीव
अंडों से उत्पन्न होते हैं, कुछ जीव झिल्ली के साथ उत्पन्न होते हैं और कुछ जीव खुले शरीर से उत्पन्न होते हैं। उसी क्रम से इनको जरायुज, अंडज और पोतज कहा जाता है। 10वें कालिक में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, वही सूत्र है अंडया, पोयया, जराउया। और इन सभी जीवों को गब्बवकंतिया, प्रज्ञापना सूत्र पद 1 में आया है, गब्बवकंतिया, इन सबको गर्भ से उत्पन्न होने वाले कहा जाता है। बाकी बचते जो जीव हैं उसमें 35वें सूत्र में कहा गया है नारक देवानाम उपपात। नारकी और देवों का उपपात जन्म होता है। हमने इसकी सारी चर्चा जन्म के जो वर्णन का सूत्र लिया था 31वां 32वां, उसमें हमने इसकी चर्चा की थी कि किस तरह से नारकी का कुंभियों में जन्म होता है और किस तरह से देवताओं का देवसैया के ऊपर जन्म होता है। तो देव और नारकी जीवों का जन्म उपपात जन्म होता है। और जो अंडे से, जरायु से या पोतज रूप में जन्मते हैं उनका गर्भ जन्म माना जाता है। वे तीनों गर्भज जन्म के उदाहरण हैं। देव और नारक उपपात जन्म के उदाहरण। इसलिए कहा दोन्नम उववाये पन्नते तंजहा देवानम चेव निरईयानम चेव। देवता और नारकी, ये दो प्रकार के जीवों का उपपात जन्म होता है। ठाणांक सूत्र के अंदर इसका वर्णन आया है। अब बाकी जो बचे, देवता हो गए, नारकी हो गए, गर्भज मनुष्य हो गए और गर्भज तिर्यंच हो गए, मतलब अंडों से जन्मने वाले भी हो गए, जरायुज हो गए, पोतज हो गए, औपपातिक वाले हो गए, देव नारक हो गए। बाकी कौन बचे? बाकी जितने भी बचे हैं 36वें सूत्र में कह दिया शेषाणाम समूचनम। शेष जो जितने भी जीव हैं, मतलब एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और आसन्नी तिर्यंच पंचेंद्री तक सारे जीवों का जन्म सम्मूर्छन जन्म होता है। मतलब वातावरण में योनि स्थान डेवलप होता है और जैसी जैसी योनि स्थान का डेवलप वातावरण में होता है वैसे वैसे प्रकार के जीव वहां पे सहज ही जन्म लेते रहते हैं। इसलिए उन सबको समूर्छन जन्म कहते हैं। मनुष्यों में भी हमारे यहाँ 14 प्रकार के समूर्छिम जीव मनुष्य बताए गए हैं। वे भी समूर्छम जन्म है। वे भी मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई जो असूचि आदि है, उस असूचि के अंदर तथा प्रकार के पुद्गलों का संयोग बनता है और पुद्गल संयोग बनते ही वैसी योनि तैयार हो जाती है। और जिन मनुष्यों को आसन्नी रूप में उत्पन्न होना होता है वे समूर्छिम उत्पन्न होते हैं। 101 भेद समूर्छिम मनुष्य के अपर्याप्तता की जो कहे गए हैं वे भी गर्भज नहीं है, समूर्छिम ही है। तो एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री तक के सारे जीव समूर्छिम होते हैं। पंचेंद्री में देव और नरक में समूर्छिम का भेद नहीं होता। तिर्यंचों में जो गर्भ से पंचेंद्री तिर्यंच उत्पन्न होते हैं वे गर्भज हैं और बाकी के समूर्छिम हैं। इसी तरह से मनुष्य में जो सामान्य मनुष्य हैं वो गर्भज हैं, लेकिन हमारे गर्भज मनुष्यों की ही असूचि के अंदर जो समूर्छिम मनुष्य की उत्पत्ति 14 प्रकार के स्थान बताए गए हैं उसमें जिन जीवों की उत्पत्ति होती है वो भी समूर्छिम कहलाते। मनुष्यों में समूर्छिम की आयु बहुत अल्प होती है। अंतर मुहूर्त मात्र में ही समूर्छिम मनुष्य नियमा रूप से अपर्याप्त अवस्था में ही समूर्छिम मनुष्य मात्र नियमा रूप से अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त। बाकी के समूर्छिम जीवों की अपनी अपनी अलग अलग स्थितियां, तिर्यंचों में अलग अलग स्थितियां हैं, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री में अलग अलग आयु है। वे पर्याप्ता भी होते हैं, लंबे काल तक अपना आयुष्य भी जिसकी जैसी स्थिति है वैसा जीते हैं। तो यहाँ कहा गया कि देव, नारक, अंडज, पोतज और जरायुज, इन 5 के अलावा जितने भी शेष बचते हैं शेषाणाम समूर्छनम, शेष सभी जीव जो हैं, ऊपर जो 5 प्रकार के जीव बताए उनके अतिरिक्त जितने भी जीव हैं वो सभी समूर्छिम जीव होते हैं। प्रज्ञापना सूत्र में और सुवेगदान सूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है और तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्ययन के 36वें सूत्र में यही बात कही गई है, शेषाणाम समूर्छनम। इस प्रकार से अलग अलग जीवों के जन्म और उनके योनि स्थान के संबंध में आज चर्चा हुई। फिर आगे जैसा अवसर रहेगा आगे के सूत्रों की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। पुनः कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मेरे
उच्चारण में कोई स्खलना हुई हो अथवा विवेचना में कोई आगम विपरीत, जिनेश्वर की वाणी के विपरीत कोई कथन या परूपना हुई हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करते हुए जय जिनेन्द्र। 5 मिनट का समय है, किसी को कोई प्रश्न